लाइव विनेस अपने दर्शकों के लिए हर रविवार को ला रहा है दुनिया भर की टॉप 5 खबरें, वो खबरें जो बीते हफ्ते देश दुनिया की बड़ी सुर्खियां बनी। तो आइए डालते हैं एक नजर उन टॉप 5 बड़ी खबरों पर जो बीते हफ्ते दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 2 साल तक बंद रहने के बाद रविवार से फिर से शुरू हो गई हैं। इसके लिए देश के हवाई अड्डे और एयरलाइंस कंपनियां पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर ली हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र को विकास की उड़ान भरने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों के कारण 23 मार्च 2020 से ही नियमित उड़ानें बंद थी, लेकिन कोरोना केस नगण्य होने के साथ भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन रविवार से दोबारा शुरू हो गया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उम्मीद है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा फिर से शुरू होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय उछाल आएगा। देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे IGIA का परिचालन करने वाली कंपनी DIAL ने उम्मीद जताई है कि यहां से 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने लगेंगी। भारत ने आज ओडिशा के बालासोर के तट पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये प्रणाली भारतीय सेना का हिस्सा है। परीक्षण में मिसाइल ने बहुत दूर से लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। DRDO के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले भारत ने बुधवार को अंडमान एवं निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। अधिकारियों के अनुसार बढ़ी हुई रेंज की इस मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। बता दें कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मौजूद थे। गोरखपुर से वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग 6 शहरों से सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वर्चुअल उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर CM योगी ने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार से सिर्फ आवागमन ही सुगम नहीं हुआ है, बल्कि इससे पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं को भी पंख लगे हैं। वाराणसी गोरखपुर फ्लाइट के शुभारंभ समारोह में लखनऊ स्थित अपने आवास से वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जबकि 5 वर्ष पूर्व तक यह संख्या महज 4 थी। पहले इन एयरपोर्ट से मात्र 25 गंतव्यों के लिए हवाई जहाज की यात्रा सुविधा थी, जबकि आज 75 गंतव्यों की यात्रा की जा सकती है। CM योगी ने अपने संसदीय कार्यकाल में गोरखपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने के दौरान किए गए संघर्षों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जब वो गोरखपुर से फ्लाइट शुरू कराने का प्रयास कर रहे थे, तब सर्वे करने वाले कहते थे कि गोरखपुर में यात्री नहीं है। तब मैंने कहा था फ्लाइट शुरू करो, विमान में खाली सीटों की भरपाई मैं अपने पास से कर दूंगा। इसके बाद एक निजी एयरलाइंस ने हवाई सेवा प्रारंभ की और वो बेहद सफल भी रही। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की आस टूट गई है। लीग स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। बेहद रोचक रहे इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन बनाने थे, जिसे उन्होंने आखिरी गेंद तक चले संघर्ष में बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन बनाने थे, जबकि उनके 6 विकेट शेष थे। ओवर की दूसरी ही गेंद पर दीप्ति शर्मा ने त्रिशा चट्टी को पवेलियन भेज भारत को जीत की उम्मीद दी। एक वक्त मैच में अफ्रीकी टीम को 2 गेंद पर 3 रन की दरकार थी। दीप्ति ने अगली गेंद पर मिगन को लॉन्ग ऑन कर कैच करा दिया, लेकिन ये गेंद नो बॉल रही। अगर ये बॉल ठीक रहती तो अफ्रीकी टीम को एक गेंद पर 3 रन की जरूरत होती और उसके 6 विकेट भी गिर जाते, लेकिन ये गेंद नो बॉल निकली और यहां से भारतीय टीम के हाथ से मैच फिसल गया। अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर फ्री हिट दी, जिस पर अफ्रीकी खिलाड़ी ने 1 रन निकालकर मैच टाई करा दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन की दरकार थी, जिसे इस्माइल ने आसानी से चुरा लिया। इस रन के साथ ही भारत का वर्ल्ड कप अभियान यहीं खत्म हो गया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था। इसके बाद से अब तक जंग जारी है। रूस यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर चुका है। जंग के 32वें दिन लवीव और मारियोपोल पर रूसी रॉकेटों से जबरदस्त हमला बोला गया है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अब मारियोपोल को रूसी हमलों से बचा पाना संभव नहीं है। इससे पहले रूस का बयान आया था कि उसने यूक्रेन में युद्ध के पहले चरण को पूरा कर लिया है। अब वह दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। रूस ने खार्किव में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र पर फिर से गोलाबारी की है। यूक्रेन में परमाणु केंद्रों पर नजर रखने वाली संस्था स्टेट न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंस्पेक्टोरेट ने कहा है कि खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में न्यूट्रॉन स्रोत प्रौद्योगिक सुविधा केंद्र में शनिवार को आग लग गई थी। युद्ध के चलते इसमें हुए नुकसान का अनुमान लगाने में भी मुश्किल हो रही है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।